हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। आज की जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों की मैरिज के रिलेटेड होने वाली है। आपकी शादी किससे होगी एंड क्या आप उस पर्सन को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो वो पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कब तक आपका रीयूनियन हो सकता है, वो हम थोड़ा बहुत एंजल गाइडेंस के थ्रू चेक करेंगे। और सेकंड थिंग का, जो लोग नहीं मिले हैं, टोटली सिंगल हैं और आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप किस तरीके से उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरीके से पहचान सकते हो उस पर्सन की एनर्जी के साथ आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ हम इस रीडिंग में डिटेल में हम चेक करने वाले हैं। ओके, सो कार्ड सिलेक्शन या तो आप कर सकते हो या तो आप अपना बर्थडे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने इंट्यूशंस पे तो डेफिनेटली आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्शन देख सकते हो। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है केयरिंग कनेक्शन का, और जो हमारे पास सेकंड कार्ड है वो है द सन का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको अपने बर्थ डेट के थ्रू चेक करना है अपनी रीडिंग, तो जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है आप पहला ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी जो टाइम फ्रेम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वहाँ से जाकर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं डायरेक्टली। मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने केयरिंग कनेक्शन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका जो बर्थ डेट है 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमेशा की तरह आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। उसके बाद आपके पर्सन की जो स्पाउस की एनर्जीज़ है वो हम चेक करेंगे आपके अकॉर्डिंग। ओके, और आप अपनी एनर्जीज फ्रेंड्स एक्सचेंज करना ना भूलिएगा। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन भी उससे बढ़ती है एंड एनर्जीज एंड एक्सचेंज भी होती है। ओके, और ये रीडिंग फ्रेंड्स आप लोगों की जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी, आपको हेल्प करेगी। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है उसी नंबरों के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, आपसे बातें करते करते आपकी एनर्जीज फ्रेंड्स एक्सचेंज मैं करती हूँ, क्योंकि मैं लाइव सफलिंग करती हूँ। मैं एनर्जाइज्ड करके कार्ड्स नहीं निकालती हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स को हमारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, सो दे कांट काउंट ऑन दिस कार्ड्स टू। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी बिलीव के लिए इतना तो करना चाहिए मुझे। सो या आई एम डूइंग लाइव सफलिंग ऑन अ वीडियो। सो लेट्स सी क्या चीज़ें निकल कर आती है आपकी एनर्जीज के लिए फर्स्ट। ओके, सो वी हैव इनर वाइस, द बर्डन, ओके, इंटेंसिटी का कार्ड है, सिजोफ्रेनिया, ओके, और यहाँ पे आइसोलेशंस, ओके, कॉम्प्रोमाइज, अवेयरनेस, और यहाँ पे प्लेफुलनेस, और यहाँ पे द अंडरस्टैंडिंग। ओके सॉरी, द या आउटसाइडर का कार्ड है, बट आई डोंट नो मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों पढ़ा। टर्निंग ऑन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, एंड कंप्लीशन का कार्ड है एज यू कैन सी। सो आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स कि काफ़ी लोग पोस्टपोनमेंट जैसे एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं। मतलब आपकी शादी में काफ़ी ज़्यादा डिलेस फेस आप कर रहे हो। शायद हो सकता है कि आप 30+ हैं, आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, आपको की शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। इश्यूज़ बेसिकली आपके कुछ लोगों की मैरिज में आ रहा है, और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचने लग गए हैं कि शादी होगी नहीं होगी, या कितना और वेट करना है, बिकॉज़ आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, और मे बी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मे बी पेरेंट्स की जैसे बर्डन एक होती है, समाज सोसाइटी की जो बर्डन्स होती है वो भी हो सकती है। ओके, सो आई फील फ्रेंड्स कि इस टाइम पे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रिसेंट पास्ट में मिले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में इश्यूज़ को फेस करा हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग्स आपकी लाइफ में रही हैं। कोई भी चीज़ आपको पाने के लिए पहले तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। एंड आई फील हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आपने बहुत, कुछ लोगों ने 101% दिया, एंड सारी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हुए उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट की है, उस पर्सन के या उसके सिचुएशन को। एंड
आप उसको उसके पास्ट को ना देखते हुए अपने आप को वहाँ पे फ्यूचर रख कर आप उस रिलेशनशिप को देखे हो, ठीक है? एंड आपने काफ़ी ज़्यादा अपने साथ एंड रिलेशनशिप में भी आई फ़ील कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने करे हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने इवन मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप में भी चीज़ें आपकी उतनी सही नहीं हो रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके अगर थाउज़ेंड्स कॉन्टैक्ट्स भी है ना, तो भी आप किसी से उतना बात नहीं करते हो, ना ही गेट टुगेदर आप उतना करते हो, और अगर आप करते भी हो ना तो एक कहते हैं ना कि हैप्पीनेस जो अंदर से होती है, एक प्लेफुलनेस, यहाँ पे जैसे कि प्लेफुलनेस का कार्ड भी है। सो आप वो एक एनर्जी के साथ लोगों के कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप कहीं न कहीं बँधा हुआ ही फ़ील करते हो, ठीक है? और आई फ़ील कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट इश्यू होता है, आपकी जो भी पहले की जो पास्ट की जो भी फ़ियर्स हैं आपकी बाकी के रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, दैट आप अगेन ट्रस्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको वापस से धोखा ना दे दे। सो आप इस ट्रैप में भी कहीं न कहीं फँसे हुए हो, आप आगे कहीं न कहीं लाइफ़ में बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? और समटाइम्स अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो तो आपकी जो पास्ट की एनर्जीज़ है वो आपको पीछे खींचती है, ठीक है? या तो ये आपकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकती है, या दूसरों के एक्सपीरियंसेस को आप देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एंड आपसे ना लोग ना ऐसे मिलते हैं जैसे अ, उनके दो डुअल फेस होते हैं, एंड आप वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। आपको दिखाते तो वो कुछ हैं, बट पीठ पीछे तो ऑलमोस्ट वो मतलब क्या है वो आप कहीं न कहीं समझ ही पाते हो। एंड आई फील फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में हो सकता है अभी के टाइम पे अगर बात करूँ, वो हो सकता है ये 1 हफ्ते से हो या फिर ये 1 मंथ से भी हो सकता है आपके साथ, दैट कि आप ना काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग तो बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है? सिचुएशन में बैलेंस कर पा रहे हैं, बट कुछ लोग ना जब बैलेंस कर भी रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा डगमगा जा रहे हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा आई डोंट नो व्हाई आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, ठीक है? और हो सकता है कि आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो जो भी आप वर्क कर रहे हो, या जो भी आप फ़ील्ड में हो, अगर आप स्टडी कर पा रहे हो तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आपका जैसे फ़ोकस नहीं है, ठीक है? और आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप 4 कदम पीछे ही चलते जा रहे हो, ठीक है? और आई फ़ील कि इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, एंड आप मे बी प्रे भी कर रहे हो कि आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए लाइफ में, एंड आपको वो चाहे कितनी भी आप रीडिंग कर ले रहे हो बट आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये है कि आपको अपने, जैसे कि आप इस कार्ड को देख पा रहे हो ना, इनर वॉइस का कार्ड है ये, जो कि मुझे ये फ़ील करा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आपका इंट्यूशन भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है। सो आप अपने इंट्यूशन को पहले तो सुनना स्टार्ट करो, ठीक है? अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करो, बिकॉज़ आपका इंट्यूशन ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड आपको गाइड कर रहा है लाइफ में हर एक क्षेत्र में, आपके करियर में, मैरिज में, लव में, सोल पर्पस में, एनीथिंग यू वांट। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये बाय बॉर्न है, ठीक है ना? आपके बर्थ से ही वो चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड मिली है। यू कैन सी दिस कार्ड फ्रेंड्स, यहाँ पे यिंग एंड यांग का कार्ड है, यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स है जो कि यिंग एंड यांग इंटीग्रेशन की तरह उन्होंने पोजीशंस ली हुई है। सो आई फील कि यू नीड अ बैलेंस इन योर लाइफ, बिकॉज़ एंड आई फील कि आप या तो आपका जो यस यहाँ पे 1 टू 20 का बर्थ डेट भी है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं आप लोग, बहुत इमोशनल हैं, ठीक है? काफ़ी इमोशनल हैं आप, और आपका जो हो सकता है मून जो प्लैनेट है ना, वो या तो नीच राशियों के साथ हो सकती है, या आपके घर में वो जो मून प्लैनेट है वो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि जो नर्व प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, अगर आपको पता है, नर्व प्रॉब्लम आपके घर में फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा होती होंगी। आई डोंट थिंक सो कि मेल बहुत रेयरली हो सकता है, बट फीमेल्स को आपके घर में नर्व प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड हो सकता है कि हड्डियों की भी प्रॉब्लम हो, बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंड ये चीज़ ना फीमेल को बहुत कम एंड मेल्स को ज़्यादा होगा। आई थिंक्स हो सकता है कि कुछ के घर में आपके साथ हो, एंड आपके भाई बहन के साथ में कम ही एज में ही ये चीज़ आपके घर में स्टार्ट हो गई, बिकॉज यहाँ पे मून जो है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं दिख रही है उसकी पोजिशन आपकी लाइफ में। सो आपको हील करनी चाहिए, आपको ना भगवान शिव के मंत्र चैंट करनी चाहिए, शिव से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है? आप डेली उनको जल दो, ठीक है? सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड बाकी की डिटेल्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग में फ्रेंड्स जान सकते हैं, बट यस आपको अपनी मून को हील ज़रूर करनी चाहिए, ओके? सो यस आपके रीडिंग से तो यही कुछ हद तक समझ में आ रहा है अभी की सिचुएशन, और लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे अदरवाइज़ काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी। लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज हो सकती है, ठीक है? रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, 2222 आप ज़रूर लिखिएगा रीडिंग को क्लेम करने के लिए,
चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज है। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द टावर, OMG, काफ़ी सारी एनर्जीज आ गई है, बट आई कैंट take it. I will shuffle more and I will pick a card for you guys. चलिए देखते हैं कि क्या आता है। 2 of cups, very good energy, the magician and 3 of wands. सो आई फील फ्रेंड्स की जो कि आपकी जो शादी है ना, पहले तो काफ़ी लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। द मून का कार्ड देखो, मैंने आपको जैसा बोला था आपकी एनर्जीज में वैसा ही आ रहा है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप्स टिकती ही नहीं है, ठीक है ना, आपका उतना बनता ही नहीं है, जमता नहीं है लोगों से। या तो अगर फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़ा अगर आपका ग्रुप है, तो आप देखोगे कि आपसे लोग लॉयल नहीं होंगे, फ्रेंडशिप में भी नहीं लॉयल होंगे। वो चीज़ आपको मालूम है नहीं मालूम है, आई डोंट नो, बट यू नो लॉयलिटी आपकी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। धोखे बहुत ज़्यादा मिले हैं और आगे मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मून यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि आपकी अभी एज बहुत कम है, और ये जब जो मून के अफेक्ट है ना, वो 25 और 22 और नंबर 7 के एज में ज़्यादा मतलब देखी जाती है, चाहे वो घर से हो, चाहे बाहर से हो, बट वो देखी जाए जहाँ पे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और देखो, पहले तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर दैट यू विल फेस अ डिले, और आपकी रिलेशनशिप हमेशा ब्रेक होगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी मम्मी को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर आपकी मदर से उतनी जमेगी नहीं, सिस्टर से उतना नहीं जमेगा, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत इश्यूज़ आपको फेमिनिन से आएंगी, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, नो डाउट। बट यहाँ पे आपका मून इतना ठीक नहीं है, आपको मून ठीक करना चाहिए अपनी, ठीक है। सो यस, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की शादी लव मैरिज है आपके डेस्टिनी में, बट ये लव मैरिज करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत डिले फेस करना पड़ेगा, या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको वो करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप पहले मून को अपने हील करें, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करें, ताकि ये जो जद्दोजहद है वो काफ़ी हद तक हील हो पाए। काफ़ी लोगों के लिए तो ये जो चीज़ें आप फेस करोगे वो पास्ट लाइफ से भी आपकी होगी, ठीक है। सो आप अपनी पास्ट लाइफ की रीडिंग करके जो भी आपका कर्मा आ रहा है वो आप हील करो। एंड जो कि दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, कि आप इस पर्सन को काफ़ी लोग जान रहे हो, आप इस पर्सन से मिल चुके हो, इस पर्सन को आपने डेट किया है, या आप इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप में हो, या फ्रेंड जोन आपने इस पर्सन को रख रखा है, या ये आपके फैमिली से, जैसे आपके रिलेटिव में है, ये फैमिली से कनेक्टेड हैं, आपके आसपास हैं, ये आप कह सकते हो आपके सिटी स्टेट में हैं, आपसे कनेक्टेड। मुझे काफ़ी हद तक ये इंसान आप नोन दिख रहा है, ठीक है, या तो आपके फैमिली वाइज नोन है, या तो ये जो पर्सन है आपके फ्रेंड जोन, किसी को आपने फ्रेंड जोन रखा है, या इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, इस पर्सन ने आपको एज अ बैकअप कर दिया है, या फिर आपको कह सकते हैं कि फ्रेंड जोन पूरी तरीके से कर दिया है, या ब्लॉक कर दिया है, आपको छोड़ के किसी और चीज़ को ही ये पर्सन चूज़ कर रहा है, उतनी वैल्यू प्रायोरिटीज़ आपको नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि दूसरे को डेट कर रहा है, या दूसरे के साथ फिक्स्ड है, ये कमिटेड है ये। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी थर्ड पर्सन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी लोग इस पर्सन को जानते हैं। एंड फॉर द सिंगल्स, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो इस पर्सन को, आपको लग रहा है कि नहीं हम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तो पहले तो देखो ये इंसान इस इंसान के साथ तो आपकी फ्रेंडशिप होगी, मुझे कोई ये अरेंज मैरिज आपकी नहीं लग रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ये वो रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप से आपकी कनेक्शन बिल्ड होगी। आप इस पर्सन के साथ कोई ना कोई जॉब करोगे, या कुछ आप स्टडी करोगे, या कुछ आप शेयर ज़रूर करोगे। लाइक मे बी हो सकता है आप सेम कॉलेज में पढ़ो, या सेम जगह पे जॉब करो, या कहीं पे सेम जगह, जैसे हो सकता है जिम में मिलो, जिम में आप मिल सकते हो, और मतलब किसी टाइप की पार्टनरशिप पहले तो आपकी दिख रही है, या सेम बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, या लाइक अगर आप मैट्रिमोनियम साइट्स पे भी मिल रहे हो सपोज, तो आपकी पहले तो फ्रेंडशिप बिल्ड होगी, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, आप इस पर्सन से सीखोगे, ये पर्सन आपसे सीखेगा, और मे बी हो सकता है ये आपकी किसी टाइप की क्लाइंट हो, या आप इनके क्लाइंट बनो किसी टाइप के। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन इसी तरीके से बिल्ड होगा। ये डायरेक्टली आपका शादी के लिए तो मुझे उतना नहीं दिख रहा है। अगर हो सकता है कि कुछ लोगों को अगर ये मैट्रिमोनियम पे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि आपकी डायरेक्टली मैरिज की बात हो, बट फिर भी आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे स्टार्ट होगी। बिकॉज यहाँ पे दोनों ही, मुझे नहीं लगता है कि डिसीजन लोगे शादी के लिए, बिकॉज आप उस स्टेज पे इस पर्सन से मिल रहे हो जहाँ पे आप रिलेशनशिप पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है या नहीं करना है, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, दोबारा से किसी पे विश्वास करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं।
सो उस स्टेज में आप मिल रहे हो, उस सिचुएशन में मिल रहे हो, ठीक है? तो ये वाला मुझे समय दिख रहा है। आप या तो इस पर्सन को जानते ही नहीं हो, कुछ लोग जहाँ पे इस सिचुएशन में आप मिलोगे, ठीक है? और जो लोग ऑलरेडी जान जान रहे हैं इस पर्सन को, तो आप इस रीडिंग किससे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, या जो लोग टोटली सिंगल हैं, आप आपके ही ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण, आपके फ़ियर के कारण ही कहीं न कहीं सेपरेशन आएगा, और कई सारे रीज़न होंगे आपके सेपरेशन के लिए। पहला तो आपका करियर भी होगा, एंड इस पर्सन का भी करियर होगा। ये उस स्टेज में आपको मिलेगा ना, जहाँ पे इसकी लाइफ में बहुत सारे करियर में भी लॉसेस हो रहे होंगे, जहाँ पे हो सकता है या तो इनकी जॉब चली गई है, या आपकी जॉब चली गई है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है, या ये इंसान का कुछ तो लॉसेस है। हो सकता है इमोशनली ये बहुत ज़्यादा विड्रॉल फेस कर रहे हैं, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में मिलेंगे ये आपको, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ये पर्सन कन्फेस करे, हो सकता है ना करें, ठीक है? वैसे तो अगर इस पर्सन की क्वालिटी देखी जाए, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। द मैजिशियन, आई फील ये बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे ये इंसान, और ये जो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? वो काफ़ी अच्छे से फोकस करके करते हैं। ये वो इंसान नहीं है जो काम को अपने टालें, ठीक है? ये बिल्कुल भी आलसी नहीं दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनके मल्टीपल फाइनेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनके बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी टाइप के इन्वेस्टर हैं ये, ठीक है? और साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए इनका जो भी पहले तो प्रोफेशन हो, ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए पर्सन दिख रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, या इनके ऐसे कई सारे दोस्त हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में, मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा मैं इंटरेस्ट काफ़ी लोगों के लिए देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है अब्रॉड कंट्री से कनेक्ट करते हों, ठीक है? मे बी ये वहीं रहते हों जॉब या स्टडी के लिए, लेकिन कुछ लोगों का इनका अब्रॉड से ही कनेक्शन मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक। या तो आप रहोगे, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सन जो हैं आपके लिए चेंज करेंगे सिटी स्टेट, बट या मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है? आपका रिलोकेशन शादी के बाद ज़रूर होगा, और यहाँ पे काफ़ी लोगों का लव मैरिज ही शादी है, ठीक है? ये अरेंज मैरिज शादी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं अरेंज मैरिज करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना मतलब कनेक्ट करोगे आप। मुझे आपका इंटरेस्ट मतलब आगे जाके ज़रूर ये लव में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है? एंड लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या और चीज़ें निकल कर आती है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि कई लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। जो लोग नहीं जान रहे हैं, आपको मैंने सिचुएशन भी बता दी है कि किस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, कि आप कैसे मिल सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है? और भी मैं चीज़ें यहाँ पे बता दूँगी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बच्चे नीचे खेल रहे हैं पार्क में, सो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। बहुत सारा बच्चे शोर मचाते हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या आ रहा है यहाँ पे। सो आर्कएंजल रफेल, हीलिंग अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और वो हीलिंग आ भी रही है। अगर आपको यूनिवर्स हील करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन आपको ट्रस्ट करके पहले तो हील करनी चाहिए आपकी पास्ट लाइफ को, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है? और आई फील फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज लेकर आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, ठीक है? आपके लिए ना जो अप्रैल का मंथ है, अप्रैल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए जो मंथ है वो है फरवरी और नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए मई और मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है? सो वी हैव पर्सपेक्टिव, ओके, एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम हाइजर पर्सपेक्टिव, ओके। लेट्स सी और क्या दिख रहा है। और यहाँ पे पेजेस, ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ओके। आपको फ्रेंड्स अपने हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा, ठीक है? सरप्राइज, ओके, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। कई लोगों को तो ये लगता है कि आपको तो यही बिलीव नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो सकता है। बर्थ एंड मदर मैरी, यस डेफिनेटली आपको ना यही बिलीव नहीं हो पाता है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है क्या, कभी कुछ मतलब बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। सो आपको काउंट करना है, यानी आपको ट्रस्ट करना है आपकी ब्लेसिंग्स पे कि यूनिवर्स आपके साथ जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, ठीक है? पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात, जो भी पहले तो आपकी जो हार्ट चक्रा से आ रही है ब्लॉकेजेस वो हील करो, ठीक है? आपकी हार्ट चक्रा ओपन अप नहीं है। आई डोंट से कि भाई आपका चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक बहुत अलग सिचुएशन होता है, पता नहीं क्यों लोग ब्लॉक 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 कहते हैं, बट आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन नहीं है, ब्लॉक
ब्लॉक भी नहीं है तो ओपन अप भी नहीं है, ठीक है। आपको अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट में बैलेंस बैठाना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है। दूसरी बात ये है कि आपकी पास्ट लाइफ से जो कर्मा है ना वो बहुत 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 ज़्यादा है। सो ये भी कौन सी कर्मा है, रिलेशनशिप को लेके कर्मा ज़्यादा है। सो उसको आप समझें एंड उसको हील करें। जो चीज़ अभी नहीं हो रही है आप थोड़ा-सा अपने आप को समय दें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड ये जो पर्सन है, अगर इनकी बात करूँ तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग और सरप्राइज़ अनएक्सपेक्टेडली ये लाइफ में आपकी लाइफ में आएँगे, जहाँ पे आप इस पर्सन से उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोगों की इस पर्सन से फाइटिंग या कुछ बहस भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो जो भी बहस होगा या जो कुछ भी फाइटिंग होगी थोड़ा-सा मतलब आगे जाएगी बट ठीक भी हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत आप दोनों में चीज़ें इम्बैलेंस या थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट चीज़ें हो सकती है, बट येस चीज़ें आगे जाके बैलेंस हो जाएगी। एंड अगर मैं इनकी फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ तो ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक टॉल हाइट के दिख रहे हैं या आपके सेम हाइटेड ही दिख रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए मीडियम कॉम्प्लेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये डस्की टू फियर एंड लाइट कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, ओके। एंड इनके जो आई है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी जो लिप्स है वो काफ़ी थिन हो सकती है, पतली हो सकती है। और इस पर्सन को कुछ लोगों को ना मेकअप करना बहुत पसंद होगा। अगर ये फीमेल है तो मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या ये मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो सकती हैं। और या फिर इस पर्सन को ना प्रोफेशनल लुक, कॉर्पोरेट लुक बहुत पसंद है, ठीक है। और भले ये बाहरी कैसे भी रहते हों बट इनको इसी तरीके के ड्रेसिंग करना बहुत पसंद है, ओके। और इस पर्सन का जो नेम इनिशियल है यहाँ पे पी, जो इनिशियल है पी इनिशियल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड है। पी इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड के इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SRUM और IC, ओके। एल इनिशियल भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी इनिशियल भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ भी आ सकता है। आपके लिए मैंने मंथ्स ऑलरेडी बता दिए हैं, सो आप उस तरीके से देख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने द सन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आप किस तरीके से अपने पर्सन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये जो रीडिंग है जनरल है, टाइमलेस है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर एक्सचेंज कीजिए, बिकॉज एनर्जीज एक्सचेंज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एनर्जी से ज़रूर एक्सचेंज कीजिए। आप किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नाम ही तो लिखना है फ्रेंड्स, आप नाम लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से इससे एनर्जी से एक्सचेंज होती है एंड साथ ही हमारी मोटिवेशंस भी बढ़ती है। और फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप, जो स्क्रीन पे नंबर है उसी नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, आपको हेल्प होती है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। चलिए देखते हैं कि आपकी पहले तो एनर्जीज क्या है, टोटली बट इन द रिवर्स फ्रॉम मी, टोटलिटी, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव वी आर द वर्ल्ड, ओके। स्ट्रो, ओके। ब्रेक थ्रोज and we have politics, sharing, innocence, okay, existence but in the reverse form, just one more card, okay, 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए, ट्रैवलिंग और फ्रेंडनेस। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। बॉटम ऑफ डेक से द मास्टर आया है और यहाँ पे इंटरग्रेशन का कार्ड आया है और यहाँ पे
इंटेंसिटी का कार्ड आपके लिए भी आया है, बहुत अच्छा लगा देख के। अबंडेंस बॉटम ऑफ द डेक से। पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे काफ़ी लोगों का मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस लग रहा है। हो सकता है न्यू मून आ रहा है, उसके लिए आपका एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाउट में हैं आप, बहुत ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशंस दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट है किसी चीज़ को लेके, या आप कुछ सोच नहीं रहे हो तो भी हो सकता है कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रहा होगा। एंड आई फील थोड़ी सी जगलिंग मैं देख पा रही हूँ आपके माइंड और हार्ट के बीच में, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए आपको, उसमें लेके जगलिंग देख पा रही हूँ। आई फील जैसे फ्रेंड्स आप ना जैसे टूट गए हो, बट आप अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हो, उस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। आप अपने आप को डुअल तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आप अंदर से कुछ हो और आप सामने वाले को दिखा कुछ रहे हो, लाइक आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, इस तरीके से मुझे लग रहा है। बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड एंड लाइक आपने अपने आप को पत्थर बना लिया है, और उसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कुछ भी कोई भी कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने आप को दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थोड़ा-सा इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आई फ़ील फ्रेंड्स कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस टाइम पे आपकी फैमिली से किसी बात को लेके आर्गुमेंट चल रही है, या किसी बात को लेके लड़ाई चल रही है। हो सकता है कोई लीगल मैटर है आपके घर में, आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका कोई डाइवोर्स हुआ है रिसेंटली में, या फिर कुछ लीगल मैटर है आपका, कुछ यहाँ पे विवाद दिख रहा है। एंड हो सकता है ये प्रॉपर्टी को लेके है या आपकी पर्सनल लाइफ को लेके है, बट यहाँ पे कोई ना कोई लीगल मैटर्स से मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में फेस करते हुए। सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे कुछ के लिए है। और आई फील काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के घर में या आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है जहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो। कुछ लोगों को लेग से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों को सिस्ट हो सकता है, या कुछ लोगों को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप उससे रिकवर कर रहे हो, या ऑलरेडी है आप दवाइयाँ ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो। आई डोंट नो फ्रेंड्स ये किसके लिए है, बट यहाँ पे है। ओके, जहाँ पे हेल्थ, और कुछ लोगों को थोड़ा-सा हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ब्रीथिंग लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको, और हो सकता है कि हार्ट बीट जो है काफ़ी ज़्यादा लो में पड़ती है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड एंड एंग्जायटी से डील कर रहे हो। तो आपको ज़रूरी है फ्रेंड्स कि थोड़ा-सा इन सब से जो भी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, उससे थोड़ा-सा बाहर निकल के आप खुद पे हेल्थ पे ध्यान दें, बिकॉज़ आपकी हेल्थ सबसे मेन प्रायोरिटीज़ है, ओके? हेल्थ पे ध्यान दें, करियर पे भी ध्यान दें, फाइनेंसेस पे भी ध्यान दें, बट पहले अपनी हेल्थ को ही प्रायोरिटीज़ दें, बिकॉज़ अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज़ आपकी जो सिचुएशन है आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। सो जो भी चीज़ें जिनके लिए भी जो मैंने बताया अगर रेज़ोनेट हो रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपने हेल्थ पे इस टाइम पे बहुत ध्यान दो, ठीक है? और जो लोग नहीं भी दे रहे हैं, आप भी ध्यान दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। एंड जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? सो चलिए देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी क्या एनर्जीज है, ओके, जिनसे भी आपकी शादी होगी। पहले तो मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपसे ना बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते होंगे, इवन बच्चे नहीं, आप बहुत जल्दी लोगों से ना घुल मिल जाते हो, ठीक है ना? हो सकता है कि आप कुछ लोग ऑलरेडी पेरेंट भी हो सकते हो, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे बच्चों की काफ़ी खास एनर्जीज है, या हो सकता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा चाइल्डिस्ट हैं, काफ़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों से, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट या इट्स ट्रू अबाउट योर सेल्फ कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड आई फील फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, अगर आप एरीज लियो सेजिटेरियस के भी है ना, तो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपका बर्थ मंथ नवंबर में आता हो, फरवरी दिसंबर में आता हो, या कुछ लोगों का जनवरी में आता हो। विंटर सीजन या वाटर एलिमेंट आपके बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या खुद ही आप लोग वाटर साइन एलिमेंट के हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपकी जिनसे भी शादी होगी ना, वो पर्सन बहुत 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 प्योर होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है ना? एंड इट्स लाइक ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपकी जो लव स्टोरी होगी ना, वो फेरी टेल से कम नहीं होगी, बिकॉज आई फील दैट यू बिलीव इन अ फेरी टेल्स लव स्टोरी, you believe in a loyalty, you believe in a devotion in a relationship. So definitely you get that type of relationship where you will get all satisfaction in your relationship. आपको सारी पूर्णता आपको आपके रिश्ते में मिलेगी. So yeah, this is true. अब कुछ लोग बिलीव करो या ना करो, बट आई थिंक कि यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग, ओके? सो चलिए देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज उनकी तरफ से आ रही है।
आई फील फ्रेंड्स ना, ये जो पर्सन है, जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में हर खुशियाँ आपको देना चाहेंगे, ठीक है, जो भी आप डिज़र्व करते हो। ये इंसान आपकी लाइफ में एक गोल्डन एक फ़ैरी और मे बी गोल्डन फिश जो यूनिकॉर्न की तरह, एक एंजल की तरह होती है, वो मुझे लगता है बन के आएगी। आएगी, या जो लोग फीमेल के लिए देख रहे हैं डेफ़िनेटली आएगी, और जो लोग मेल के लिए देख रहे हैं आएँगे। एंड ये चेंज करेंगे आपके जीवन को, ठीक है ना? पूरी तरीके से आपके लाइफ को चेंज करेंगे। एक होप एंड एक लाइट बनकर आएँगे। एंड आई फ़ील आप लोग भी, कुछ लोग इस पर्सन के लिए लाइट और होप बनकर जाओगे। वॉव! किंग ऑफ पेंटिकल, वेल्दी मैन और वुमेन, ओके। वॉव! मैंने आपको पहले ही कहा था, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी से, इस इंसान की 5 ऑफ वांड्स। काफ़ी वेल्दी और रिच हो सकते हैं आपके स्पाउस और आपकी वाइफ़। काफ़ी वेल्दी फैमिली से, काफ़ी रिच फैमिली से आते हैं। काफ़ी वेल नोन पर्सन दिख रहे हैं अपने समाज, सोसाइटी, अपने वर्क प्लेस में। मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ये इंसान दिख रहे हैं। द टावर, द 3 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी लोगों के लिए इनकी मदर नहीं चाहेगी कि आप इनके घर की बहू बने, या आपकी इनसे शादी हो, ठीक है। मदर से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। मदर आपकी लाइफ में नहीं चाहेंगी कि इनसे आपकी शादी हो, चाहे आपकी दोनों की मदर ना चाहें, या तो किसी एक की मदर ना चाहे। अगर आपकी फैमिली बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगी तो इनकी फैमिली कन्विंस नहीं होगी। थर्ड पार्टी इशू। मदर तो नहीं चाहेगी, और हो सकता है कि कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। द डेविल। आई फील थर्ड पार्टी इशूज़ कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है। अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं कि उस इंसान से आपकी शादी होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कार्ड ले लिया फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम क्लियरिटी मिल रही थी आप लोगों की। सो देखिए, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशनशिप हो सकती है। लाइक हो सकता है कि आपका या तो इस पर्सन के साथ सेकंड मैरिज है, या तो इस पर्सन का ही सेकंड मैरिज है आपके साथ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिले, लाइक आपका रिलेशनशिप हो इनसे, आपको ये चूज़ ना कर पाएँ किसी रीज़न के, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मदर की इश्यूज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। मदर की प्रॉब्लम दिख रही है, तो हो सकता है उस टाइम पे इनकी मदर ना चाहें, किसी और से इनकी शादी करा दें या एंगेजमेंट करा दें, एंड सेपरेशन हो आपकी, फिर ये वापस से रिटर्न आपकी लाइफ में आएँ, ठीक है। सो सम टाइप एक सेपरेशन दिख रहा है, या ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो बट इनका डाइवोर्स नहीं हुआ हो, एंड ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी इनका जो एक्स पार्टनर है, कोई भी, चाहे लव हो चाहे रिलेशनशिप, लाइक लवर टाइप का हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, इनका एक्स मुझे इनके लाइफ में रिटर्न आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन अपने एक्स के पास वापस चले जाएंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ के पास चले जाएंगे, अपने लवर के पास चले जाएंगे, जहाँ पे सेपरेशन, एक गैप दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, और बिकॉज ऑफ बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मदर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स। बिकॉज़ यहाँ पे कर्मा विथ मदर मुझे बहुत डार्क दिख रहा है। इनका या तो कर्मा है, या तो आपका इनकी मदर से। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका ही कर्मा होगा, जहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में सारे सिचुएशन को क्रिएट करेंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इनकी वाइफ होंगी, या आपके कोई पर्सन होंगे जहाँ पे एविल एनर्जी सेंड करेंगे, आई डोंट नो। बट यस, यहाँ पे इजी नहीं होगा इस पर्सन से। ये पर्सन के साथ आपकी लाइफ बहुत प्योर रहेगी। देखो, ये जो भी एविल अटैक्स होगा ना, उसके वजह से इनकी नेचर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आपको ये घोस्टर, प्ले बॉय, प्ले गर्ल, और मे बी आपको मतलब ये पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब गलत समझोगे। आप दोनों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हुए मुझे दिख रही है, जहाँ पे अ, आपका दिल तो इस पर्सन को ही कनेक्ट करेगा, बट आपका जो माइंड है इस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, आप कनेक्ट कर पाओगे इस रीडिंग से। तो ये चीज़ है आपके लाइफ में परमानेंटली, मैं देख पा रही हूँ। एंड ये जो पर्सन है, किसी की जी हुजूरी बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके। थोड़ा ईगोइस्टिक होंगे, इनके अंदर एक लीडिंग, और आप कह सकते हो कि एक एम्परर वाली एनर्जी बहुत खास तरीके से होगी। तो ये पर्सन कभी किसी को जल्दी फॉलो नहीं करेंगे, किसी को लीड नहीं करेंगे, ठीक है। इनके जो भी वैल्यूज़ होगी इनकी खुद की होगी, प्रिंसिपल जो भी होंगे इनके खुद के होंगे। लेकिन जो भी इनके प्रिंसिपल होंगे वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके मदर से एक इंस्पायर ये बहुत ज़्यादा होंगे, या तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये जो पर्सन है डिसीज़न अपने मम्मी से ज़्यादा लेते होंगे, मदर से बहुत ज़्यादा खास। अगर जिनके लिए इनकी मदर नहीं होंगी इस लाइफ टाइम में, मतलब अगर वो ख़त्म भी हो गई होंगी, एक्सपायर्ड अगर कर गई होंगी, तो इनके लाइफ में इनकी बहन, जो बड़ी बहन है, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट होगी। और
या कोई बड़ी लेडीज़ जो एज में काफ़ी मुझे दिख रहा है, मतलब जो मदर की एनर्जीज़, इनकी मदर की एनर्जीज़ कैरी करे हुए हैं, तो ये चीज़ दिख रहा है। और मुझे स्टार्टिंग से ही इस रीडिंग में ना मुझे बच्चे की एनर्जीज़ आ रही है, तो हो सकता है कि इस पर्सन का कोई बेबी हो या आपका कोई बेबी हो। अगर आपको डर है कि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये एक्सेप्ट करेंगे। एंड इनका अगर कोई बेबी होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे, श्योरली आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। एंड जो भी सिचुएशन अगर इस रिलेशनशिप में आ रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली हील होगा। ओके, आपको गाइडेंस मिलते मिलते चले जाएगा, चाहे हमारे थ्रू मिले या आपका इंट्यूशन गाइड करे, वो वो अलग बात है, बट आप एक्सेप्ट करोगे एंड ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे। और आई फील, देखो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आपकी शादी हो जाएगी, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी सुगर कोट नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे एक एंडिंग है और फिर न्यू बिगिनिंग है। सी, आप किस तरीके से पहचान सकते हो इस पर्सन को, काफ़ी हद तक मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अगर लुक्स वाइज बताऊं तो ये पर्सन काफ़ी फेयर मुझे दिख रहे हैं। इनकी कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर है, कुछ लोगों की लाइट फेयर है, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नॉर्मल मीडियम फेयर जिसको कलर कहते हैं वो हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ना आप जैसे दिखते हो ना, काफ़ी हद तक सिमिलर दिखेंगे आपके पर्सन, बिकॉज यहाँ पे सोल कनेक्शन है, सोलमेट है, तो या तो आप बहुत हद तक मतलब सिमिलर दिखोगे। कुछ लोगों की सिमिलर हैबिट्स होगी, लाइक आपकी दोनों की आंखें काफ़ी सेम हो सकती हैं, या जो फेस की कुछ हद तक स्ट्रक्चर हैं, फीचर्स हैं, काफ़ी मैच करते होंगे, ठीक है। सो एक कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। काफ़ी लोग इस कनेक्शन को एडमायर करेंगे, ओके। और काफ़ी जेलसी भी इसलिए इस रिलेशनशिप से होगी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी होगी। जो लोग आपके कार्मिक होंगे या कार्मिक रिलेशन, आपके अगर कार्मिक नहीं भी होंगे, अगर वो लोग दूसरे लोग अगर कार्मिक पार्टनरशिप में होंगे, तो इस रिलेशनशिप में बहुत जलने वाले हैं। सो एक छोटी सी टिप ये भी रहेगी कि अपने रिलेशनशिप में ना जब भी आओगे तो इसको शो अप मत करना, अपने ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डालना, ठीक है। तो ये टिप रहेगी आपके कनेक्शन के लिए, बिकॉज इश्यूज़ फिर आ सकते हैं आपके रिश्ते में। आपके लिए ना जून का मंथ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए नवंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, ठीक है, और अक्टूबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना मुझे लियो बहुत ज़्यादा खास दिख रहा है। लियो, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन का ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या इनके जो बर्थ चार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे बिजनेसमैन ही दिख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस इनका हो सकता है, या अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो ये बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये इंसान मुझे नहीं लगता है कि जी उजूरी करने वाले हैं। और आप दोनों में कुछ लोगों के एज गैप्स आ सकते हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे द एम्परर है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि एज गैप आएंगे, या तो ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में मेच्योर ये पर्सन ही मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं, बिकॉज आप तो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिस्ट मुझे लग रहे हो। भले आप मेच्योर हो, बट आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिस्ट है। आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, आप बाउंड्रीज नहीं रखते हो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि ये इंसान एमएनसीज में हो, ठीक है, और या तो इनका टूर्स एंड ट्रैवल में हो सकता है वर्क, और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या जो कुछ भी इनका मतलब प्रोफेशन है, इनका बिजनेस मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। और आई फील कि आपको ना 444 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। 444, 555 या दिखेगा आने वाले टाइम में, जब भी इस इंसान से मिलोगे। 444, 555, 11, 11 और 999, 666 भी, और 10, 10 भी आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। सो यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आता है आपकी कनेक्शन के लिए। रैम्बो, देयर इज़ अ रैम्बो बियॉन्ड द क्लाउड, ओके। सो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में कार्मिक आएंगे, और यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपको जल्दीबाजी रिलेशनशिप में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जहाँ पे भी आप जल्दीबाजी करोगे, इम्पेशेंट होगे, आप वहीं पे अपनी लाइफ में इशूज़ क्रिएट करोगे। वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है, बट फिर भी कहते हैं कि इम्पेशेंट होकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो आप वही करोगे, तो वो नहीं करना है। सो यहाँ पे ओके, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो ये जो पर्सन है ना, आपको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये कभी भी आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपको ग्रांटेड नहीं करेंगे, कभी भी लेंगे नहीं उस तरीके से। ब्लेसिंग, ओके, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ओके। मदर मैरी, ओके, मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, ओके। क्लोजनेस, यहाँ पे योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू,
Bottom of the decks we have king of the unicorns. We have already queen of unicorns, and then we have in the bottom of the deck king of unicorn. So it's a very beautiful relationship, and bottom of the deck से फ्लाइट का कार्ड आया है. दैट मीन आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए ना फ्लाइट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस काफ़ी हद तक दिख रहा है. सोल पर्पस है यहाँ पे, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में सोल पर्पस तो डेफिनेटली होंगे. जहाँ पे जितने भी इशूज़ आएंगे ना आपको मिलाया जाएगा. ठीक है, पहले तो मैं इनका मतलब नेम इनिशियल बता देती हूँ, नहीं तो मैं खुद भी भूल जाऊँगी. यहाँ पे जो नेम इनिशियल है वो बी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है. बी, ओके, बी है. एंड यहाँ पे सी इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस इनिशियल इंपॉर्टेंट है, ई इनिशियल इंपॉर्टेंट है, एल इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, और के भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है. इनका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम कुछ भी आ सकता है. मैंने टैरो के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बताया. मैंने कोई चार्म रीडिंग नहीं की है, मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर की टैरो के ही इससे और न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही मैंने जो है आपके निकालती हूँ इनिशियल्स, तो मैं वो आपको बता दी हूँ. और ज़ोडिक साइन मैंने ऑलरेडी बता दिया, अपीयरेंस आपको ऑलरेडी बता दिया. अब मैं आपको एंजल गाइडेंस की तरफ से चीज़ें कुछ जो आपके लिए आ रही हैं वो बता देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स है ना, तो आपकी डेस्टिनी में है ये पर्सन. बट कार्मिक चीज़ें होने के कारण आपके पास भी चॉइसेस आने वाली हैं. सो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ज़्यादा सावधान तरीके से लेना है, बहुत अलर्ट होकर लेना है. बिकॉज जहाँ पे भी आप सावधानी हटाओगे वहाँ पे दुर्घटना डेफिनेटली घटेगी. सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है. यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, तो मे बी ये जो पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. ठीक है, आपके काउंटर पार्ट है, लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट हो. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत खास दिख रही है. ओके, एंड श्योरली आपका जो रिलेशनशिप है बहुत इंप्रूव होगा डे बाय डे, बहुत स्लो ग्रो करेगा, लेकिन यू नो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा फ्यूचर. और मुझे लगता है ये जो पर्सन है पैट लवर है, एनिमल लवर है कुछ लोगों के लिए, तो ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए वेजिटेरियन भी हो सकते हैं. और आई फील आपकी शादी में थोड़ी फ्रेंड्स आपकी भी लाइफ में डिलेज आ सकती हैं. सो पहले तो अपनी ब्लॉकेज को देखो, मैंने बता दिया है, वो हील करो. ठीक है, और अदरवाइज़ जो भी आप रीडिंग लोगे वो रीडिंग ही रह जाएगा जब तक आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे कभी भी. ठीक है, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं रीडिंग लेने के बाद की चीज़ें हील होंगी, कब होंगी कब होंगी. सो देखो, रीडिंग लेने का मतलब, प्रिडिक्शन लेने का मतलब उस चीज़ को इम्प्रूव करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो. ठीक है, जब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, अपने ब्लॉकेज पे काम नहीं करोगे, डिले अपने आप से होंगी. बिकॉज जैसे ही आप एक्शन लेते हो चीज़ें वैसे ही आपकी लाइफ में होती हैं. ठीक है, सो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग. जो भी गाइडेंस था आपको मैंने बता दिया. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस रीडिंग को 2222 के साथ क्लेम कीजिएगा. मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय, टेक केयर.